गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 में विषय संस्कृत पाठ 1 है समर्चनम। समर्चनम मतलब पूजन। समर्चनम सम अर्चन पूजन करना। तो हमारी जो संस्कृत भाषा है वो प्राचीन काल से ही चली आई है। उसमें प्राचीन काल में पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत भाषा। तो ये संस्कृत भाषा के ऊपर से ही सभी भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ है। इसके लिए संस्कृत भाषा को सभी भाषा की जननी कहा गया है। ये वेदकालीन परंपरा से ये संस्कृत भाषा है। ऋषि मुनियों ने ये संस्कृत भाषा में ही सभी जो लिखा है वो संस्कृत भाषा में ही लिखा है। इसकी वर्ण व्यवस्था है, उसका ये सब बाबत है, ये संस्कृत भाषा में ही उद्भव हुआ है। इसके लिए रामायण हो, महाभारत हो, उपनिषद हो, वेद हो, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। इसके लिए कहा जाता है कि संस्कृत भाषा को सभी भाषाओं की जननी कहा। यहाँ देखते हैं पाठ समार्चनम। समार्चनम मतलब कि उसकी समार्चनम मतलब पूजन करना। तो भारत देश है, यही एक ऐसा देश है कि यहाँ संस्कृत भाषा प्रचलित है। लेकिन आज के ज़माने में संस्कृत भाषा जो है वो लुप्तप्राय का माना जाता है। संस्कृत भाषा में कोई इतना पढ़ता नहीं है। संस्कृत भाषा में जो ग्रंथ लिखा गया है वो सभी ग्रंथ पढ़ने में बहुत कठिन लगता है। तो संस्कृत भाषा जो है ये सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। तो हम देखते हैं समार्चनम पूजन कैसा किया जाता है। पहले के ज़माने में जो वेद लिखा है, तो वेद कितना है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और ये 2 का हम लोग को श्लोक दिया गया है। तो देखते हैं। वेद भारत के प्राचीन समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ है। वेद क्या है? भारत का प्राचीन समाज जो है और धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं। वेद 4 है, मैंने बताया ना वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद के वचन को क्या कहते हैं? मंत्र कहलाते हैं। वेद के वचन क्या कहलाते हैं? मंत्र। वेद मंत्रों में कभी स्तुति गाएगी, तो कभी प्रार्थना, तो कभी किसी का वर्णन, तो कभी किसी तत्वज्ञान की गूढ़। वेद मंत्रों में क्या क्या कहा गया है? तो वेद मंत्रों में कभी देवों की स्तुति गाई है, कभी प्रार्थना की है, कभी किसी के वर्णन किया है और कभी किसी तत्वज्ञान की गूढ़ बातें कही हैं। प्रस्तुत पाठ में स्तुति, प्रार्थना और पूजन, नमन के लिए मात्र 3 मंत्रों का समावेश किया है। ये हमारे स्तुति प्रार्थना जो है वो पहले, और पूजन जो है और नमन है वो 3 मंत्रों का ही समावेश किया है। पहला एक मंत्र ऋग्वेद में से लिया गया है और दूसरा 2 मंत्र यजुर्वेद में से लिया गया। वेद वगैरह से प्रेरणा लेकर अनेक स्तुति एवं प्रार्थना की रचना अलग अलग छंदों में की गई। वेद में से प्रेरणा लेकर अनेक स्तुति और प्रार्थना की रचना अलग अलग छंदों में कवियों ने, ऋषि मुनियों ने की है। तो लोकमानस के माध्यम से हम तक पहुँची है। जो वो है वो लोकमानस के माध्यम से ही हमारे तक पहुँची है। ऐसे 3 स्तुति पद्य यहाँ प्रस्तुत हैं। ऐसे कितनी स्तुति प्रस्तुत हैं ये पद्य में? 3। ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की हमारी परंपरा है। कोई भी ग्रंथ लिखते हैं और उसका पहला जो काव्य होगा, श्लोक होगा, तो वो पहला श्लोक किसका आएगा? मंगलाचरण का। और मंगलाचरण करना हमारी परंपरा है। इसी दृष्टि से इन मंत्रों तथा श्लोकों द्वारा संस्कृत के अध्ययन का मंगलाचरण करें। इसके लिए इसी दृष्टि से देखते हैं कि ये मंत्र तथा श्लोक द्वारा संस्कृत का अध्ययन का मंगलाचरण हम करते हैं। तो बच्चों यहाँ देखो, ये पहला श्लोक ऋग्वेद में से ले। अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम भूतार रत्न घातमम। यहाँ
जो संस्कृत भाषा ऐसी है कि संस्कृत भाषा में उलट सुलट शब्द रखते हैं और उसको सही करके हमको उसका अनुवाद करना पड़ता है। तो अग्निमीड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋत्विजम होतार रत्न घातमम। तो यज्ञ का पुरोहित देवम ऋत्विजम, यज्ञ का पुरोहित देवम ऋत्विजम होतारम रत्न घातमम अग्निम ईड़े। पहले कौन सा लेना? यज्ञ का पुरोहित देवम ऋत्विजम होतारम रत्न घातमम अग्निम ईड़े। तो यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाला, यज्ञ का पुरोहित क्या है? दिव्य प्रकाश वाले देव। यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ करने वाले। यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ करने वाले तथा रत्नों को धारण करने वाले, ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करती। तो यहाँ फिर से देखो, यज्ञ का पुरोहित, यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले, यज्ञ करने वाले और रत्नों को धारण करने वाले, ऐसे अग्निदेव की मैं पूजा करता। तो यहाँ बच्चों फिर से देखो, यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले, यज्ञ करने वाले और रत्न को धारण करने वाले, ऐसे अग्निदेव की मैं स्तुति करता हूँ। अभी दूसरा, आपको नींद में से भी पहला श्लोक ऋग्वेद का है। तो पुरोहितम यज्ञ से देवम ऋत्विजम होतारम रत्नघातमम अग्निमीड़े। यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ का पुरोहित दिव्य प्रकाश वाले देव, यज्ञ करने वाले, रत्नों को धारण करने वाले, ऐसा अग्निदेव की मैं स्तुति करती। अभी दूसरा श्लोक देखते हैं। अग्नेव्रते प्रतेवतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यताम इदम अहम अनुत्रात सत्यम उपेमेहि। हे व्रतपते अग्नि, हे व्रतपते अग्नि, व्रतम चरिष्यामि। हे व्रतपते अग्नि, व्रतम चरिष्यामि। तत्तस्केयम शकेयम तत्मे राध्यताम। हे व्रतों के पति अग्नि, व्रतम चरिष्यामि तत्तच्छकेयम तत्मे राध्यताम इदम अहम अनुत्रात सत्यम उपेमीहि। यहाँ उसको देखते हैं कि हे व्रतों के अधिपत्नी अग्निदेव, मैं आपके व्रत को पालन करूँगा। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा। मुझे इस व्रत की सिद्धि कराओ, मुझे इस व्रत की सिद्धि कराओ। मैं असत्य मार्ग से सत्य के मार्ग की तरफ गति करता हूँ। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मुझे आपके व्रत का पालन करूँगा। मुझे इस व्रत की सिद्धि कराओ। मैं सत्य के मार्ग से असत्य मार्ग से सत्य के मार्ग की तरफ गति करता हूँ। हे व्रतों के अधिपति अग्निदेव, मैं आपके व्रत का पालन करूँगा। मुझे इस व्रत की सिद्धि कराओ। मैं असत्य मार्ग से सत्य के मार्ग की तरफ गति करता हूँ। भी तीसरा, नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। नमः शंभवाय च मयभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो यहाँ देखते हैं तीसरा श्लोक। संभवाय मयोभवाय च नमः शंकराय च
संभवाय च मयभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, सुख देने वाला शंकर भगवान को नमस्कार हो। नमः शंभव, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला और सुख देने वाला भगवान शंकर भगवान को नमस्कार हो। जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो कल्याण करता है और सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी, जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो। नमः संभवाय च, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला और सुख प्रदान देने वाला, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला और सुख देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो। जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है, जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार। जो शिव परम कल्याण रूप है और अत्यंत कल्याणकारी है, जो शिव कल्याण रूप और अत्यंत, जो शिव कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो। फिर से देखो, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, नमः संभवाय च मयो भवाय च, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला और सुख देने वाला शंकर भगवान को नमस्कार हो। जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है, जो कल्याण करता है तथा सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है, जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो। जो शिव कल्याण रूप और कल्याणकारी है, अत्यंत, जो शिव कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो। फिर से देखो बच्चों, नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय, मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। तो फिर से देखो, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला, कल्याण और सुख उत्पन्न करने वाला और सुख देने वाले शंकर भगवान को नमस्कार हो। जो कल्याण करता है और सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो कल्याण कल्याण करता है और सुख प्रदान करता है उसको नमस्कार हो। जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है, जो शिव परम कल्याण रूप और अत्यंत कल्याणकारी है उसको नमस्कार हो। तो बच्चों, ये 3 श्लोक मैं आज पढ़ाती हूँ, बाकी का 3 कल पढ़ाऊँगी। उसका अनुवाद आप बार बार वीडियो देखना और याद रखना। धन्यवाद।